हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज अप। आज टॉपिक थोड़ा सा फुटबॉल से हट के होने वाला है। मतलब ऑब्वियसली फुटबॉल इन्वॉल्व है, इंडियन फुटबॉल इन्वॉल्व है, बट कंप्लीटली गेम के बारे में बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट जो हुआ है। कल या परसों एक न्यूज़ आई थी कि जो इंडिया है वो इंडियन फुटबॉल टीम को एशियन गेम्स में खेलने नहीं भेज रहा है। जिसका रीज़न ये दिया गया था कि सिर्फ वही टीम्स एशियन गेम्स में जाती हैं जो एशिया में एटलीस्ट टॉप 8 रैंक्स में हो। उससे नीचे जो टीम्स होती हैं वो एशियन गेम्स में हम इंडिया से नहीं भेजते हैं। और इंडियन फुटबॉल टीम एशिया में 18वें स्थान पर है। तो इसलिए इंडियन फुटबॉल टीम को जो है एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है नहीं भेज सकती है। ये नहीं कि कोई बाहर से किसी ने मना किया है या किसी फेडरेशन का या एशियन गेम्स को जो कंडक्ट करवाती है फेडरेशन उसका कोई ऐसा रूल है। ये हमारी बनाई हुई खुद का एक रूल है, हमारी गवर्नमेंट का एक रूल है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ज़्यादा सिनिकल नहीं होऊंगा और मैं नहीं चाहता कि मैं क्रिटिसाइज करूं किसी को। तो मैं सीधा बता देता हूं कि रूल्स होते हैं, हर चीज़ में रूल्स होते हैं और उनको फॉलो आपको करना पड़ता है। कभी वो आपके फेवर में होते हैं और कभी वो आपके अगेंस्ट। एक चीज़ जो मुझे खराब लग रही है इस सीन में वो ये है, आप वन मॉडल फिट्स ऑल वाली जो थ्योरी है उसको लेकर के चल रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर आप समझ लीजिए एक इंडियन क्रिकेट की एग्जांपल ले लीजिए और मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि इंडिया क्रिकेट में बहुत खराब होता। से फॉर एग्जांपल इंडिया इस तरह से खेल रहा होता जिस तरह से हमारे एसोसिएट नेशंस बहुत सारे खेलते हैं, राइट। और एशियन गेम्स में क्रिकेट होता और क्रिकेट के लिए टीम भेजनी होती। तो एशिया में 8 शायद टीम्स भी नहीं है जो क्रिकेट खेलती हैं। मैं गिनवा सकता हूँ आपको। बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, राइट, यूएई है, नेपाल है, जो यही कुछ, और अफगानिस्तान है। 7 टीम्स हैं जो मैं अभी याद कर पा रहा हूँ। और शायद एक दो और टीम होगी। तो गिन के 10 टीम्स भी नहीं है एशिया में जो क्रिकेट खेलती हैं। तो अगर इंडिया क्रिकेट में बुरा भी होता तब भी एशियन गेम्स में इंडियन क्रिकेट टीम जा सकती थी क्योंकि बहुत कम नेशंस हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन भाई फुटबॉल की अगर बात करें, एक ग्लोबल स्पोर्ट है, बहुत सारे नेशंस इसको खेलते हैं, हाईली कम्पिटिटिव एक स्पोर्ट है। वहां पे ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको कम से कम टीमें देखने को मिले। तो एक स्पोर्ट में जहां कंपटीशन ज्यादा है वहां पे आपको टॉप 8 में आना मुश्किल है कंपेयर टू दो स्पोर्ट्स वेयर देयर आर वेरी फ्यू टीम्स। सो इससे जो प्रॉब्लम हो जाती है वो सिंपल ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आप पिनलाइज कर रहे हैं उन इंडिविजुअल्स को, उन प्लेयर्स को जिन्होंने डिसीजन लिया है इंडिया को रिप्रेजेंट करने का एक मुश्किल स्पोर्ट में, एक ऐसे स्पोर्ट में जिसमें इंडिया या कोई देश मतलब जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि आप इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को बोल रहे हैं कि आपको कोई ऐसे स्पोर्ट्स में जाना चाहिए था जिसमें इंडिया का टॉप रैंक होता है, जिसको कम नेशंस खेलते हैं, क्योंकि इंडिया का स्पोर्ट्स जो है वो बहुत बढ़िया तो नहीं है, हम सबको मालूम है। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसे स्पोर्ट्स में जाइए जहां पे इंडिया टॉप 8 में हो। आप डिस्करेज कर रहे हैं प्लेयर्स को फुटबॉल लेने से। बेसिकली सीधा सीधा जो मानना इसका रिजल्ट जो निकल के आ रहा है वो ये है कि आप डिस्करेज कर रहे हैं प्लेयर्स को फुटबॉल खेलने से, राइट। तो ये वन मॉडल फॉर ऑल गेम्स इज नॉट गुड। यू हैव टू लुक इनटू द मेरिट्स डीमेरिट्स, यू हैव टू लुक हाउ कम्पिटिटिव अ गेम इज। फुटबॉल बहुत कम्पिटिटिव है, वहां पे आप टॉप 8 में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास इस समय है उसमें टॉप 8 में वहां से जाना मुश्किल है। और इंडियन टीम कितनी कोशिश कर रही है, आप उन सब चीजों को दरकिनार कर दे रहे हैं। तो आपका ये वन मॉडल फॉर ऑल वाला जो सीन है, जिसमें आपने एक ब्लैंकेट रूल बना दिया है, सभी गेम्स के लिए सेम रूल बना दिया है, वो कहीं ना कहीं फ्लॉड है। आपको इसके बारे में देखना होगा। दूसरी चीज, पहली ये तो हो गई कि हम गलत क्या कर रहे हैं। अब दूसरी चीज, हम लूज क्या कर दे रहे हैं एशियन गेम्स में ना जाने से। हम सबको मालूम है कि एशियन गेम्स की अब वो वैल्यू नहीं रही है जो एशियन गेम की 1950s और 60s में हुआ करती थी, जब हिंदुस्तान ने गोल्ड मेडल लाया था फुटबॉल में, राइट। उस टर्म
उस टाइम पे ये एक फुल फ्लेज्ड लीग हुआ करती थी, एक फुल फ्लेज्ड टीम्स जो थी वो आया करती थी। और अब ऐसा है कि सिर्फ अंडर 23 प्लेयर्स ही आते हैं, बारिंग 2 to 3 प्लेयर्स जो आप हैं अंडर 23 से ऊपर की एज के भेज सकते हैं इस जो कंपटीशन में, राइट। तो ये उतनी बड़ी तो नहीं है, बट स्टिल आपके यंग प्लेयर्स को मौका मिलता compete करने का। टीम्स लाइक सऊदी, जापान, साउथ कोरिया, ये टीम्स जो वर्ल्ड कप में अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है, उनके अगेंस्ट खेलने का आपको एक बेहतरीन मौका मिलता। दूसरी चीज, जब आप एशियन गेम्स में जाकर के अच्छा प्रदर्शन करते तो जो हमारे प्लेयर्स हैं जो उसमें खेलने जाते, वो दुनिया की नज़र में आते, वो एशियन एटलीस्ट कंट्रीज की नज़र में आते। और सऊदी प्रो लीग जैसी लीग्स जो अब काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर रही हैं अपने पैसे और अपनी लीग्स को हाईली कम्पिटिटिव बना रही हैं, और बड़े बड़े प्लेयर्स रोनाल्डो, करीम बेंजिमा, एंगोलो कांटे, तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं उनके साथ खेलने का मौका भी शायद मिलता। तो एक आप कैस्केडिंग इफेक्ट देख रहे हैं इसका कितना ज़्यादा हो सकता है। AIFF ने भी कहा है, हमारे कोच, हमारे मैनेजर, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है, एक रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टू रिकंसीडर देयर डिसीजन एंड टू लुक इनटू दिस एंड सेंड आवर टीम टू द एशियन गेम्स। आप लोगों के सामने मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई सुनने वाला है तो प्लीज़ इस चीज़ पे देखें, थोड़ा इस पे सोच विचार करें, एक माइंड अपना अप्लाई करें कि आप क्या कर रहे हैं। एक ये वन मॉडल फॉर ऑल जो आपकी, मतलब मैं जाना नहीं चाहता पॉलिटिक्स में, बट ये जो आप पूरे हर जगह पे जो अप्लाई कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट वे इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज़ एज डाइवर्स एज एनीथिंग। तो आई होप कि अथॉरिटीज़, आई होप जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो लोग इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे और कुछ ऐसा रूल लेकर के आएंगे कि ये जो इस तरह से अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं हमारे साथ, अनफॉर्चुनेटली हम लीग्स नहीं खेलने जा पाते हैं और फिर बाद में हम उसको 10 20 30 40 सालों के बाद उन चीज़ों पे बैठ के पछताते हैं, जो हमने जैसे एक बार फीफा का वर्ल्ड कप रिजेक्ट कर दिया था। तो वो उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो अगर आप लोग को भी लगता है कि जो AIFF है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको इसमें आपस में बात करनी चाहिए, मामला सुलझाना चाहिए और कुछ अच्छे आउटकम्स लाने चाहिए, तो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियोस को, सिर्फ मेरी नहीं, जितने भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलता है, ताकि एक मूवमेंट बने, लोगों की नज़रों में ये चीज़ आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि क्या प्रॉब्लम है बेसिकली, क्यों ये जो वन मॉडल फॉर ऑल है ये फ्लॉड मॉडल है, और इंडियन टीम को क्यों जो है वो जाना चाहिए ऐसे कंपटीशंस में, बारिंग उनकी रैंकिंग क्या है, उन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि इंडियन फुटबॉल से जुड़ा जो कंटेंट है वो हर किसी तक पहुँचे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए देखते रहिए द फ्लैग इज अप।